आवाम को जोहार, सलाम, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका तस्वीर आपको दिखा रही हूँ द लाइट हाउस से। बर्नवाल युवा मंच के द्वारा होली मिलन का आयोजन है, साथ में महिला समिति भी है, वो भी इन्वॉल्व है। लेकिन यहाँ पर मुझे अन्य जगहों की तुलना में अलग सा होली मिलन नज़र आ रहा है, क्योंकि जितने भी पुरुष हैं वो जो टोपी पहने हैं वो एकदम अलग सा है और मुझे लग रहा है कि प्रॉपर होली खेलने का ही इरादा है। चलिए बात करते हैं और इन लोगों से जानती हूँ कि इस बार की क्या तैयारी है। सर, क्या नाम हुआ आपका? विवेक। ये जो लुक लिए हैं इसको पहन के कैसा लग रहा है टोपी के साथ? बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। अच्छा लग रहा है क्योंकि होली हम लोग का आपसी प्यार का पर्व है। ये रंगों का त्यौहार के साथ साथ हमारे वातावरण को भी अच्छा रखता है, इसके लिए इस पर्व को हम लोग मनाते हैं। और आज हमारा अहिवरन जयंती अहिवरन महाराज के अंतर्गत हम लोग बर्नवाल युवा मंच के जितने भी सदस्य लोग हैं, सारे लोगों का ये कार्यक्रम हम लोगों ने अग्रसर होकर बहुत ही अच्छे रूप से सुचारू रूप से इसको आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि बर्नवाल युवा मंच के अंदर जितने भी हमारे बर्नवाल भाई बहन लोग हैं इस पूरे धनबाद ज़िले में, सभी लोग इससे जुड़े। कितने लोग इस युवा मंच से जुड़े हुए हैं या फिर बर्नवाल समाज वाले हैं जो एक साथ आए हैं? कार्यकारिणी सदस्य में इसमें दो तरह के मेंबर बनते हैं। एक तो कार्यकारिणी सदस्य हैं जो एक्टिव मेंबर जिनको बोल सकते हैं, और एक सदस्य हैं। अच्छा। तो एक्टिव मेंबर में हमारे पास 100 प्लस हैं और सदस्य के रूप में तो सैकड़ों हैं, 200-300 लोग हैं। लेकिन अभी भी धनबाद में हम लोग अपने सारे भाई बहन को नहीं जोड़ पाए हैं, जिसमें हम लोग निरंतर प्रयास में लगे हुए हैं। और अगले वर्ष जब हमारा होली मिलन होने वाला होगा तो उस समय उम्मीद है कि हमारी ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि आज सैकड़ों में है, उस समय हज़ारों में होंगे। तो रहने वाले कहाँ के हैं धनबाद में? धनबाद में जगजीवन नगर। जगजीवन नगर से। तो होली में सबसे ज़्यादा क्या पसंद आता है? खाना पीना पसंद है कि रंग खेलना पसंद है? नहीं, एक सभी लोगों से मिलना ज़्यादा पसंद है, क्योंकि होली एक ऐसा पर्व है जिसमें हम लोग संध्या को अबीर और गुलाल लेकर अपने आसपास सभी घरों में जाकर लोगों से मिलते हैं, बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं, छोटों को आशीष प्यार देते हैं। ये सबसे अच्छे। खाना पीना तो सब दिन निरंतर चलता रहता है और ये मिलने से आपस में इतना प्यार का वातावरण उभरता है जिसकी आप उम्मीद जितना ज़्यादा करें उतना अच्छा है। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइएगा, पुरुषों पे इल्ज़ाम लगता है कि होली में भांग पी लेते हैं या दोस्त उनको पिला देते हैं, ऐसा होता है सर? ऐसा होता नहीं, वो मूर्खतापूर्ण बातें ही नहीं है। मूर्खतापूर्ण लोग हैं उस तरह के, जो लोग इस तरह के काम करते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। और सबसे बड़ी बात है ना कि हम लोग जिस समाज से भी हों, हम लोग हैं तो एक ही समाज से, सनातन धर्म से। और हमारे सनातन धर्म में कहीं भी ना ही बलि और ना ही नशा, बिल्कुल भी नहीं। आप किसी भी शास्त्र को उठा के देख लीजिए, कहीं नहीं है। तो ऐसे किसी तरीके से लिक्विड में कुछ मिलाकर लोगों को नहीं देना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, वो गलत करते हैं। उनको पता ही नहीं क्यों। जैसे महाशिवरात्रि एक पर्व होता है तो उसमें लोग बोलते हैं अरे भोला बाबा का प्रसाद है, भांग पिना रहे। भैया, तो भोला बाबा जो प्रसाद पिए थे वो तुम पी के तो दिखाओ। सेकंड देर नहीं लगेगा, भोला बाबा के यहाँ पहुँच जाओगे। भोला बाबा का प्रसाद तो बहुत बड़ा था, आप उसको तो पी करके देख लो। लेकिन ऐसा नहीं है, लोग उसका दूसरा रूप निकाल लेते हैं। जैसे देखिए हमारे यहाँ बलि प्रथा चल रही है, बोलना नहीं चाहिए, काफ़ी लोग नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन बलि प्रथा का महत्व उनको नहीं पता है। बलि प्रथा हमारे किताबों में एक लिखा हुआ है कि हम लोगों को बलि वैश्य करना चाहिए। बलि वैश्य का मतलब होता है कि अपने अंदर की बुराइयों का त्याग करना, ये साफ शब्दों में लिखा हुआ है। और बलि वैश्य में ये बताया गया है, हमारे सनातन धर्म में हर हिंदू के घरों में ये होना चाहिए कि जब हम लोग घर में खाना बनाते हैं, सुबह दोपहर रात जब भी आप बनाते हैं, तो हम लोगों को प्रथम जो खाना बनने के पहले जो खाना बन गया, जैसे चावल बन गई, रोटी बन गई, तो उसमें हम कुछ मीठे का अंश जैसे गुड़ या चीनी शक्कर जो भी हो उसको मिला करके उसी अग्नि पे एक जो भी उनके पास हो, डायरेक्ट अग्नि पे नहीं, अग्नि के ऊपर कुछ रख कर, प्लेट जैसा या गोईठा समझते होंगे, उस पर रख करके 3 बार या 5 बार जिस मंत्र को आपको आता है उस मंत्र से उसको आहुति दी जाती है। वो बलि वैश्य है। वो इसलिए किया जाता है ताकि हमारे अंदर के विकारों का नाश हो। हम जिस भाव से उस अन्न को खाएंगे, जैसे बोलते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, तो ये इसलिए किया जाता है। लेकिन उन्होंने बलि वैश्य का मतलब ही बदल दिया। बलि वैश्य मतलब बलि दो और खाओ। जीवा का स्वाद मिटाने के लिए लोग अंधविश्वास में पड़े हुए। जी, ये बहुत गलत है। धन्यवाद सर। एक और भी हैं शख्स हमारे साथ। सर, नाम क्या हुआ आपका? मेरा
नाम सुमित कुमार हुआ। ये जो लुक लिए हैं तो मवाली टाइप का फीलिंग आ रहा है? नहीं, मवाली टाइप का फीलिंग क्यों आएगा, ये तो फैमिलियर फीलिंग है। एकदम फैमिलियर फीलिंग है। यहाँ पर एक साथ इतने लोग साथ होली मना रहे हैं, ये कि सौभाग्य की बात है। अच्छा, तो झिझक नहीं हो रहा है कि ऐसा टोपी है, एकदम रंग बिरंगे बाल भी हैं तो इसमें लगे हुए? ये भी एक टाइम होता है, सिर्फ होली में ही पहनने को मिलता है। आप आम दिन में तो पहन नहीं सकते, ना ही जनवरी में पहन सकते, ना सितंबर में पहन सकते। ये फागुन के महीने में ही पहना जा सकता है, तो ये तो एक उत्साह का चीज़ है। अच्छा, ना। आपसे एक सवाल रहेगा, होली में लोग कुछ चीज़ों को सही नहीं मानते, जैसे एक ऐसे देवर हो जाते हैं जो अश्लील हरकतें करने लगते हैं, या जीजा जी लोग हो जाते हैं। पुरुष की क्या सोच रहती है अगर जबरदस्ती जबरन किसी महिला को रंग लगाना कितना उचित है? देखिए, किसी का सोच तो बदल नहीं सकते हैं, लेकिन अच्छे मेंटेलिटी के भी आदमी लोग हैं जी, तो वैसा वो लोग करते नहीं। लेकिन जिनका सोच ही गलत है उसके बारे में कुछ कर भी नहीं सकते। कुछ लोग हैं हमारे समाज में जो समाज को गंदा करते हैं, अच्छा नहीं करते हैं, उसका कुछ उपाय भी कई नहीं लोग करते। ऐसे भी होली खेलने वाले जो जानवरों को पकड़ पकड़ के रंग लगाते हैं, कितना जायज़ लगता है ये सारी ये हरकतें? सब तो गंदगी है, ये सब तो अच्छा बात नहीं है, तो आप भी जान रहे हैं, सब अच्छा चीज़ तो नहीं कभी है। कोई ऐसा हुआ आपके साथ हादसा कि कोई चुपके से भांग मिलाकर किसी चीज़ में पिला दिया हो, खिला दिया हो, उसके बाद कुछ हुआ हो, ऐसी घटना याद आती है? हुआ तो है, एक बार दोस्त लोग की बदमाशी किया था, तो उसको फिर क्या किया होता जा है उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आदमी इस दुनिया में रहता ही नहीं, किसी और दुनिया में चला जाता है, लेकिन गलत है, ये तो गलत फिर है। उसके बाद आप कुछ ज़्यादा खाने पीने लगे थे या हल्ला कर रहे थे? जो भी, मैं अपने आप को रूम में बंद कर लिया था कि रात भर आज सो जाऊंगा तो ठीक रहेगा, सुबह फ्रेश उठूंगा, इसलिए ज़्यादा तंग नहीं किया था। आज पूरी फैमिली के साथ आए जी, हैं। मैं पूरी फैमिली के साथ आया हूँ, पूरी फैमिली के साथ। इधर आओ शिवांश, चलिए। ये हमारा बेटा है। अच्छा बाबू, क्या नाम है आपका? तो पापा के पास जो टोपी है कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? चलो मजा करो। चलिए, थोड़ी देर के बाद पुनः वापसी करते हैं। अन्य अपडेट के लिए जुड़े रहेंगे लाइव इंडियन गार्ड के साथ।